जस्ट इमेजिन, आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां फूड, मेडिसिन एंड फ्यूल जैसी बेसिक थिंग की प्राइसिंग आपकी डेली इनकम से कई गुना बढ़ चुकी है और इन जरूरी चीज़ों को लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम पेपर प्रिंट करने के लिए इंक एंड पेपर तक अवेलेबल नहीं है। इन गर्मी के दिनों में जहां टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, आपकी सिटी में 12 आवर से ज़्यादा पावर कट रहता है। इवन ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी लोग आपस में झगड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? दिस इज इंडीड अ सीरियस कंसर्न। इन प्रेजेंट सिनेरियो ये कहानी है श्रीलंका की, जो अभी सेम सिचुएशन से गुजर रहा है। श्रीलंका, जिसे टोटल $25 बिलियन विदेशी कर्ज में से $7 बिलियन इस साल का पे करना था, के पास इस डेब्ट को चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर अली साबरी ने खुद एक प्रेस रिलीज में बताया कि श्रीलंका के पास अपने खुद के यूजेबल फॉरेन रिजर्व जस्ट $50 मिलियन बचे हैं, यानी श्रीलंका दिवालियेपन की कगार पर है। 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद से ये अभी तक श्रीलंका का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है, जहां श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास बेसिक थिंग इंपोर्ट तक करने के लिए फंड्स नहीं है। गवर्नमेंट के मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे रेजिग्नेशन दे चुके हैं और पब्लिक को ऐसी सिचुएशन में डाल गए हैं जहां कंट्री का इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई 17% से ऊपर है। इजी वे में समझें तो श्रीलंका के टोटल रेवेन्यू जनरेशन से कहीं ज़्यादा उसके ऊपर बोरो किया हुआ फॉरेन डेट है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डिड श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस बिगिन? श्रीलंका इंडियन ओशन में लोकेट एक आइसलैंड कंट्री और डेवलपिंग नेशन है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 21.9 मिलियन है, कि मेनली 2 मेजर इकोनॉमिक सेक्टर हैं। फर्स्ट, एग्रीकल्चर। टी, कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइसेस जैसे एग्रीकल्चर आइटम श्रीलंका बाहर देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिससे इसका जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 8.4% इन आइटम के एक्सपोर्ट से अर्न फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा से आता है। सेकेंड, टूरिज्म। एज ए टूरिस्ट प्लेस श्रीलंका में विदेशों से टूरिस्ट वैकेशंस के लिए आते हैं, जो श्रीलंका का 12% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है एंड फॉरेन रिजर्व का एक मेन सोर्स है। इसके अलावा श्रीलंका वीट, शुगर, ऑयल, गैस, फ्यूल जैसी डेली बेसिक्स नीड्स के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, जिससे किसी कंडीशन में इसके एक्सपोर्ट में कमी एज ए इकोनॉमिक क्राइसिस इसके फॉरेन रिजर्व को इम्बैलेंस कर देगी। इसी वजह से श्रीलंका को ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी कहा जाता है। इजी वे में समझें तो श्रीलंका के पास दूसरे देशों से बिजनेस करने के लिए ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विस का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं है, जिस कारण उसके नेशनल एक्सपेंसेस उसकी नेशनल इनकम से काफ़ी ज़्यादा है। श्रीलंका में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस का आना सडनली जस्ट एक इत्तेफाक नहीं है। वेल जियोग्राफिकल कंडीशन एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी श्रीलंका पिछले कई दशकों से सिविल वॉर के चलते दुनिया से अलग थलग रहा, जिससे जो फंड कंट्री के डेवलपमेंट में यूज होना था उसे नेशनल सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट कर दिया गया। इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर एंड कंपनियां इससे दूर रही और तेजी से बदलती दुनिया में श्रीलंका काफ़ी पिछड़ गया। ईयर 2009 में सिविल वॉर खत्म होने के बाद भी श्रीलंकन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट एंड वर्स्ट डिसीजन ने इसे और कर्जे में डुबा दिया। चाहे वो श्रीलंकन प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षे का चाइना से लोन लेकर हम्बनटोटा पोर्ट बना श्रीलंका को ट्रेड हब बनाने की नाकाम कोशिश हो, या अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को एनकाउंटर करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से 16 टाइम लोन लेना, यानी श्रीलंका में जो भी डेवलपमेंट हुए वो लोन बेसिस पर थे, जिसमें मोस्टली 70% डेवलपमेंट में चाइना शामिल था, जिससे श्रीलंका का फॉरेन डेट में अराउंड 10% लोन चाइना फंडेड होने के कारण कई इकोनॉमिस्ट इसे श्रीलंका में क्राइसिस का मेन कॉज मानते हैं। इवन USA ने ग्लोबल लेवल पर इसे चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी कहा। आसान भाषा में समझें तो लोन पर इंटरेस्ट भी चाइना का, डेवलपमेंट करने वाली कंपनी भी चाइना की एंड प्रॉफिट भी चाइना का, और अगर उस कंट्री का प्रोजेक्ट फेल होता है तो इकोनॉमिक प्रेशर के चलते चाइना उसे लो अमाउंट पर टेक ओवर कर लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व को $1.2 बिलियन का नुकसान हुआ, और फिर चाइना ने इसे कम दाम पर 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया, क्योंकि श्रीलंका के पास अपने डेट को पे करने के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों द्वारा जहां श्रीलंका के फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर संभावनाएं जताई जा रही थी, उन संभावनाओं को 2019 में इलेक्ट प्रेसिडेंट गोटाबाई राजपक्षे की गवर्नमेंट ने अपने तर्कहीन डिसीजन से और तेजी दे दी। इस गवर्नमेंट ने सत्ता में आने और बने रहने के लिए अपने किए गए वादों के अनुसार टैक्स रेट में कटौती कर दी। वैट टैक्स जो 15% था उसे घटाकर 8% एंड कॉर्पोरेट टैक्स 28% से घटाकर 24% कर दिया गया। हुआ ये कि
पब्लिक को टैक्स में छूट देने से श्रीलंका 2% जीडीपी के रेवेन्यू लॉसेस में आ गया। बेसिकली गवर्नमेंट के टैक्स में छूट देने के डिसीजन का इंटेंशन था कि लोग मार्केट में ज़्यादा खर्च कर सकें, जिससे एक सस्टेनेबल बिजनेस चेन मेंटेन हो। लेकिन मानो श्रीलंका अपना लक खो चुका था। इस बुरे दौर में उसके साथ और बुरा होना बाकी था, जो था कोविड-19। मार्च 2020 में कोविड-19 ने श्रीलंका में दस्तक दी, जिसके चलते इंटरनेशनल ट्रैवल से लेकर लोकल मार्केट सब कुछ शट डाउन हो गए। पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगा दिया गया। इन रिजल्ट श्रीलंकन जीडीपी में 12% कंट्रीब्यूट करने वाले टूरिज्म सेक्टर पर इसका सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा, जिसने श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व को इम्बैलेंस कर दिया। इस इम्बैलेंस को रोकने के लिए राजपक्षे गवर्नमेंट ने एक और वर्स्ट पॉलिसी डिसीजन लेते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में सभी टाइप के फर्टिलाइजर इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और श्रीलंका को 100% जैविक खेती करने वाला कंट्री अनाउंस कर दिया। इस पॉलिसी का यह असर हुआ कि बिना फर्टिलाइजर के एग्रीकल्चर को एकदम जैविक खेती पर ट्रांसफॉर्म करने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारी गिरावट आ गई, जिसके चलते श्रीलंका के एग्रीकल्चर आइटम्स के एक्सपोर्ट इनकम में काफ़ी कमी हुई और कम एक्सपोर्ट इनकम के कारण श्रीलंका में फूड आइटम्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन कंटिन्यू इंपोर्ट करने के लिए श्रीलंका के पास सफिशिएंट फॉरेन रिजर्व अवेलेबल नहीं थे, जिससे श्रीलंका में फूड की शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और बेसिक फूड आइटम्स की प्राइस आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल गई। आज श्रीलंका का इमरजेंसी की स्टेज में होने के पीछे का कारण वहां की गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट और परिवारवाद है, जिसकी कीमत आज पूरे देश को चुकानी पड़ रही है। श्रीलंका के बुरे दौर में भारत एक सच्चे पड़ोसी होने के नाते हर मंच पर श्रीलंका का साथ दे रहा है, चाहे वो श्रीलंका से आए रेफ्यूजीज को शेल्टर प्रोवाइड करना हो या उसे आर्थिक सहायता देना। भारत ने हाल ही में श्रीलंका को $1.4 बिलियन से ज़्यादा का हेल्प एड प्रोवाइड किया है, जिसमें $400 मिलियन का करेंसी स्वैप और $500 मिलियन का लोन डिफरमेंट है। लोन डिफरमेंट यानी कि श्रीलंका के भारत से लिए लोन पर एक टेम्परेरी टाइम पीरियड तक के लिए भारत ने इंटरेस्ट एंड उसके मूल भुगतान पर श्रीलंका को छूट दी है। साथ ही भारत ने श्रीलंका को उसकी फ्यूल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए $500 मिलियन और इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए $1 बिलियन का शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन जैसी एडिशनल हेल्प प्रोवाइड की है। अब देखना ये होगा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट का अपने लोगों को ऐसी कंडीशन में छोड़ देना इसके आने वाले दिनों पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। श्रीलंका इस इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस और एसेंशियल फूड डेफिशिएंसी जैसी प्रॉब्लम को कैसे फेस करेगा। क्या श्रीलंका का दोबारा फाइनेंशियल एसेस के लिए लोन लेना इस बार इसके फेवर में रहेगा, जिससे ये दोबारा वर्ल्ड में अपनी ग्लोबल इमेज बना सके। श्रीलंका में चल रही इस सिचुएशन पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। वीडियो के एंड तक बने रहने, इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।